भारतीय राज्य व्यवस्था IAS मेंस GS पेपर सेकंड 2016। क्वेश्चन है, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। यह अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अधिनियम की विशेषताएं। पहली विशेषता, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम ने केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। तीसरा पॉइंट है, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। चौथा पॉइंट है, हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। पांचवा पॉइंट है, इस एक्ट ने प्रांतों में देश शासन समाप्त करके प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। छठा पॉइंट, इसने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं का डायग्राम है। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। अखिल भारतीय संघ की विशेषताएं, संघ राज्यों और समवर्ती सूचियों के आधार, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। संघीय सूचियों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया गया। केंद्र में देश शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद की समाप्ति की गई। 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं। इसके अलावा 7वां पॉइंट है, केंद्र और राज्य इकाइयों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। 8वां पॉइंट है, इसने प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कौन से एक्ट के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इन उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट ने 1935 के इस एक्ट ने देश को एक परिसंघीय संविधान देने का प्रयास किया था। कुल मिलाकर कई दृष्टियों से यह एक प्रगतिशील कदम था।